स्टूडेंट्स आज समझते हैं सीक्वेंस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। आर द सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ये हमें प्रूफ कर बताना है। वेयर एस एन हमें ये दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 1+1/n की पावर n, यानी कि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमें क्या है, ये गिवन है 1+1/n की पावर n। हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब क्या बताना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम बताई थी कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, यानी यह हम कहें एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अगर हम इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर दें तो ये बाउंडेड होगी। तो हम कन्वर्जेंट मेथड से इसको करते हैं। तो कन्वर्जेंट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी पड़ती है। एस एन की लिमिट वैल्यू किस पॉइंट पर, एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। अगर वो लिमिट वैल्यू फाइनाइट हो एंड यूनिक हो तब हम कह देंगे ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर n, यानी ये क्वेश्चन अब लिमिट का बन गया। क्या करना है, इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल से कि ये जो वैल्यू होती है ये e की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल e। और e हम जानते हैं e की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3 और 2 के बीच में लाई करती है, और 2.7 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि इस एस एन की जो लिमिट वैल्यू आई वो 2.7 अप्रॉक्स, इसका मतलब ये फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। यूनिक आप लोग जानते ही हैं कि लिमिट सिंगल आनी चाहिए, नहीं दो वैल्यू नहीं हो लिमिट की या दो से ज़्यादा नहीं हो, तब हम कहते हैं यूनिक है। ठीक है, तो लिमिट कैसी है, यूनिक है और फाइनाइट है, तो हम कह देंगे ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें प्रूफ करना था बाउंडेड, देयरफॉर आल्सो इट इज बाउंडेड। तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमने कन्वर्जेंट मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट द सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। हमें इसको क्या करना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। एस एन हमें गिवन है 2n/n +4n की पावर हाफ। तो जब एस एन एन टर्म ऑफ सीक्वेंस ये हमने लिखा, सॉल्यूशन करते हैं। तो एस एन ये है, क्या करें कन्वर्जेंट के लिए या डाइवर्जेंट के लिए, दोनों के लिए एक ही मेथड है कि हम n टेंस टू इनफाइनाइट पर एस एन की लिमिट वैल्यू निकालें। तो देखते हैं। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन और एस एन है ये, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n/n +4n की पावर हाफ। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट फाइंड करने के लिए हमें। तो क्या करें, हम लिमिट निकालने के लिए हम फॉर्म देखते हैं कैसी है, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म। तो इसके दो मेथड, एल्जेब्रिक मेथड या डी एल हॉस्पिटल, किसी भी से एक से कर सकते हैं। तो हम यहाँ एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम ये देखते हैं कि कहीं से एक एन, यानी जो एन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वहाँ से डिलीट हो जाए। इसके लिए हम क्या करें कि डिनोमिनेटर से एन कॉमन है और एन ये कैंसिल कर दें, फिर हम लिमिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 2n/n कॉमन लिया हमने। जब n कॉमन लिया, देखिए यहाँ से हमने n कॉमन लिया तो यहाँ रहा 1+4, और n की पावर हाफ से हम n कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, n की पावर हाफ आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिखा है। तो 2n/n 1+4/n की पावर हाफ। देखिए n से n कैंसिल,
तो जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से n एलिमिनेट हो जाए, ऐसा प्रोसेस लगा दें, ऐसा एल्जेब्रा लगा दें। तो हमने यहाँ से n रिमूव कर दिया, तो देखिए ये रह गया 2/1 + 4/n की पावर हाफ। और अब क्या करेंगे, n की लिमिट अप्लाई कर दे, तो n की जगह हमने इनफाइनाइट लिखा, तो 1 + 4/इनफाइनाइट, और ये 2 न्यूमरेटर। सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, ये 2/1 + 0, इसकी वैल्यू 0 2। 2 वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है और यूनिक है। ओके, तो सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ध्यान रखना है फाइनाइट एंड यूनिक पर कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दोनों में से कोई सा एक वैल्यू आ जाए तो डाइवर्जेंट है। अब सिंपल फार्मूला है, फार्मूला का हम ये फार्मूला है, वैसे डेफिनेशन से हम कर दें। देखिए आगे एक और एग्जाम्पल, शो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ई। ई मतलब एक्सपोनेंशियल है, ये जिसकी वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में लाई करती है। वेयर एस एन हमें ये गिवन है 1 + 1/n की पावर n + 1। तो वही प्रोसीजर का हम इसको कन्वर्जेस के लिए कि कन्वर्जेंट है ये, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, इस पर लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n, दोनों तरफ हमने लिमिट टेक कर ली। क्या करें, इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है। हम एक इसमें अलजेब्रा लगा के देखते हैं कि 1 + 1/n की पावर n + 1, हमने n पावर को अलग कर दिया इंटू, और ये जो 1 पावर है इसकी टर्म हमने अलग कर दी। 1 + 1/n आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि मैं कहूँ x की पावर n + 1, तो x की पावर n अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में x अलग हो गया। अब ये वैल्यू हम जानते हैं e होती है, और इस पर हम क्या लिखें, लिमिट अप्लाई कर लें 1 + 1/∞ यानी 0। तो इसकी जो वैल्यू आई वो देखिए e/1, ये 1 हो गया कैलकुलेशन से। ई कैसी वैल्यू है, फाइनाइट है एंड यूनिक है। तो हमने ये देखा कि एस एन जो है कन्वर्जेज यानी कन्वर्जेंट है, किस वैल्यू के लिए, ई पर, कन्वर्जेस टू ई। तो जो लिमिट है उस वैल्यू पर क्या है, जो सीक्वेंस है हमारी एस एन वो कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हुए जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर सकते हैं। हमारे सीक्वेंस में हमने सीक्वेंस में टॉपिक्स लगभग पूरे ही हो गए। बाकी एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वो और करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके।